हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडीज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दो ऐसी बीमारी है जो हर किसी को घेर के रखी है। हर कोई इस चक्कर में हमेशा हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल के जाने के बाद में उनकी बड़ी बड़ी रेंज की दवाइयाँ खानी पड़ती है, फिर भी डायबिटिक और हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं आता है। फिर भी हम कुछ ऐसे घरेलू उपाय के थ्रू या कुछ अपने डाइट या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम थोड़ा बहुत जो डायबिटिक का लेवल इंक्रीज हो गया है उसको हम नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे होम रेमेडी जिससे हम डायबिटिक को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। कोशिश करने पे हर कुछ पॉसिबल है। कोशिश नहीं की और हम सिर्फ मेडिकेशन ही खा रहे हैं, हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तो वो हमारा ही लोड इंक्रीज करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहला है करी लीव्स। करी लीव्स, कड़ी पत्ता जानते हैं आप अच्छे तरीके से। करी लीव 100 बीमारियों का इलाज होता है। करी लीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उनके हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए और उनका डायबिटिक का लेवल जो इंक्रीज है उसको डिक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। करी लीव में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल डैमेज होते हैं और कैंसर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मतलब हमारे शरीर में कैंसर सेल का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो करी लीफ को डायबिटिक वाले पेशेंट कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 4 से 5 करी लीफ के पत्ते प्लस 1 काड़ी दालचीनी का प्लस आधा इंच अदरक प्लस आप पानी। आपको कुछ इस तरीके से उसको ड्रिंक बनाना है। जैसे कि आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें जो 4 से 5 कड़ी लीफ के पत्ते हो गए, 1 इंच दालचीनी का हो गया और आधा इंच अदरक का। इनको आपको पूरा बॉईल करना है, बहुत अच्छे तरीके से खौलाना है और आपको आधा गिलास पानी बनाना है। आधा गिलास पानी को आपको फिर पीना है। उसके बाद आप आधे घंटे के अंदर में आपको अपना ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करना है। आपको तुरंत राहत मिलेगी, आपको तुरंत सडन रिजल्ट दिखेगा कि आपका ये रेमेडीज करने के बाद में, ये ड्रिंक पीने के बाद में आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर है वो डिक्रीज हो गया है। मतलब जो हाई डायबिटिक पेशेंट है जिनका हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है वो नॉर्मल रेंज में थोड़ा बहुत डिक्रीज आपको तुरंत आपको सडन रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है जामुन के बीज का पाउडर। आपने सुना होगा कि जामुन के जो बीज होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए औषधि है। जामुन के बीज में जंबोलिन और जंबोसिन नाम का 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पेनक्रियास में जो इंसुलिन रिलीज होता है, तो पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन रिलीज करना, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट को इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है या तो ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो उस चीज को वो रेगुलेट करता है और धीरे धीरे इंसुलिन रिलीज कराने में हेल्प करता है। साथ में डायबिटिक वाले पेशेंट को जो यूरिन वाला जो प्रॉब्लम होता है उसको भी वो रिड्यूस करता है। यूरिन से रिलेटेड इंफेक्शन को भी रिड्यूस करता है और ग्लूकोज के स्तर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर को जितना नीडेड रहता है उतना ही ग्लूकोज मिल पाता है। तीसरा है मेथी दाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथी के सीड्स में होता है। जितना आप मेथी के भाजी खाओगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें आपके ग्लूकामेनोन नाम का फाइबर प्रेजेंट होता है और साथ में इसका जो सीड है उसमें फैडेनोक्रिनिसिन और अमाइनो एसिड 4 हाइड्रोक्सी आइसोलुसिन नाम का एल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है, जो कि आपके पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने में मदद करता है। डायबिटिक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है या तो अधिक मात्रा में बनने लग जाता है, तो इसमें आपका मेथी का दाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेथी के दाना को अगर आप डेली खाते हैं तो वो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल है। आप मेथी के दाना को 2-3 प्रकार से खा सकते हो। या तो आप उसकी सब्जी बना के खा सकते हो, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव तब रहेगा जब आप उसको नाइट में 1 गिलास पानी में या आधी कटोरी पानी में 2 चम्मच मेथी के दाना को भिगो के रखिए। फिर सुबह उठने के बाद में खाली पेट उसको सबसे पहले चबा चबा के उसको खाइए और वो जो पानी है उसको आप पी जाइए। इससे आपका जो शुगर का जो लेवल है वो तुरंत डिक्रीज होगा और आपको सडनली इफेक्ट पता चलेगा कि शुगर का लेवल डिक्रीज हो गया है। मतलब जो हाई डायबिटिक मेलाइटिस वाले जो पेशेंट है, हाई ब्लड शुगर लेवल वाले पेशेंट है, उनका जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आता दिखेगा। चौथा है आंवले का जूस।
आंवले के जूस में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो डायबिटिक के पेशेंट है उसको डेली 1 ग्लास या आधा ग्लास 1 कप ऑफ आंवला जूस जरूर पीना चाहिए। आंवला जूस से आपके पैनक्रियास की जो होने वाली समस्याएं हैं, मतलब पैनक्रियाटाइटिस जैसी बीमारी होती है जिसमें पैनक्रियास सूज जाता है और काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पैनक्रियास का मेन काम है इंसुलिन का रिलीज करना। तो आंवले के जूस से ना ऐसी टाइप की बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगा, प्लस आपके इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है पैनक्रियास का वो इंक्रीज होगा, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली सो के उठने के बाद में डेली आपको आधा कप आंवले का जूस या तो आप मार्केट से खरीद लीजिए या तो सेल्फ बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कच्चे आंवले का जूस बना करके 1 कप आपको डेली पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर में विटामिन सी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, प्लस डायबिटिक वाले पेशेंट का शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। 5वां है लेडीज फिंगर, मतलब भिंडी। भिंडी भी डायबिटिक के पेशेंट के लिए बहुत बड़ी औषधि होती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में कैलोरी की मात्रा लेस होती है, और साथ में इसमें मायरेक्टिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि आपके शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। आप इसके जो बीज है उसके पाउडर बना के पी सकते हैं पानी में घोल करके, या तो आप इसके पाउडर को ऐसे ही खा सकते हैं। इसके जो बीज हैं उसको आपको सुखाना पड़ेगा धूप में, या ड्राई कर लीजिए, उसके बाद उसको पाउडर बना करके पैक डब्बे में रख सकते हैं। उसके बाद डेली मॉर्निंग में आप उसके बीज को 1 चम्मच आप उसको खा सकते हैं, जिससे आपका शुगर का लेवल सडनली डिक्रीज होगा। 6वां है मोरिंगा, जिसको मुनगा भी बोलते हैं, जो कि आप देखे होंगे हरी हरी पत्तियां प्लस साथ में उसकी जो डंडी टाइप की रहती है जिसको हम सांबर में डालते हैं। वो सबसे ज्यादा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर युक्त रहता है, प्लस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन की कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए फुल दवाई है, एक बहुत ही अच्छी औषधि है। मोरिंगा को अगर आप हर 2-3 दिन में खाते हैं तो आपको जो ग्लूकोज का स्तर है वो नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। उसके बाद है 7वां एप्पल साइडर वेनिगर। एप्पल साइडर वेनिगर में एसिटिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जो कि आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो आपका डायबिटिक का जो रेंज शुगर का लेवल जो बढ़ा रहता है उसको नॉर्मल लेके रखता है। तो आज हमने देखा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसे होम रेमेडीज जिसको वो अपना करके अपने डायबिटिक शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल स्तर में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।